नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के दूसरे अध्याय की। बिहारी बिहारी के दोहे सागर में गागर भरने का काम करते हैं। छोटे 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 दोहों में बहुत बड़ी बात बिहारी ने कही है। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। पहला दोहा बिहारी रत्नाकर का। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहाई परे श्याम हरित दुति होई। जब बिहारी सत्सई की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले वे ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहते हैं। मंगलाचरण यहाँ पर गा रहे हैं। राधा और कृष्ण की महिमा का बखान वे अपनी इन चंद पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। कहने को तो दो पंक्तियां हैं, लेकिन इन दो पंक्तियों में बिहारी ने एक नहीं एक से अनेक अर्थ यहाँ पर प्रकट किए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ लेते हैं। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होई। जिसके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित दुति हो जाता है। राधा नागरी सोई, ये वही राधा नागरी है जो मेरी बहुबाधा हरो, तुम मेरे सांसारिक क्लेशों को मिटाओ, दूर करो। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। अब इसमें जो इससे अलग अर्थ निकल कर के आ रहे हैं। पहला, दूसरी पंक्ति को पहले लेते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, कि ये वही राधा नागरी है जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की दूती वाले हो जाते हैं। ऐसी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करो। दोस्तों, यहां पर राधा जी की गुराई का वर्णन किया है, उसके गोर वर्ण का वर्णन किया गया है, जो सुनहरा रंग है। ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जब सुनहरा रंग, पीला रंग और नीला रंग दोनों को मिलाया जाता है तो नीला रंग, जो सुनहरा रंग है, गोरा रंग, पीला रंग और काले रंग जो भगवान श्री कृष्ण का है, उन दोनों को मिलाया जाता है तो हरा रंग उत्पन्न हो जाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। ये लोक प्रसिद्ध भी है। अतः ये कवि ये यहां पर ये कहना चाहता है कि जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का रंग हरा हो जाता है, ऐसी राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। यहां जो हरा का मतलब है प्रसन्न चित्त। जिस राधा को देख करके भगवान श्री कृष्ण मनमोहित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की हर कठिनाई और क्लेश या कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी चतुर नायिका राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। ये मंगलाचरण है बिहारी सत्सई का पहला दोहा। अब इसका दूसरा अर्थ निकल करके क्या आता है कि ये वही राधा नागरी है जिसके शरीर का ध्यान पड़ने से, जातन की झाई परे, जिसके शरीर का या जिसके रूप का ध्यान पड़ने से भक्त के हृदय में काले रंग वाला
अर्थात कल्मश है, पाप है या पातक है, जो बुरे विचार है, जिसके ध्यान पड़ने मात्र से भक्त के हृदय में काले रंग वाला बुरे विचार ध्यान पड़ने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वो विचार अपने दुखद प्रभाव को छोड़ जाते हैं। ऐसी राधा मेरी भवबाधा, मेरे सांसारिक दुख, दरिद्रता, चिंता आदि को नष्ट करें। तो एक जगह तो जिसका स्मरण मात्र करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, एक अर्थ वो निकल करके आता है। दूसरा निकल करके आता है कि जिसके रूप का, जिसके स्वरूप का ध्यान मात्र करने से भक्त के हृदय की कल्मशता, बुरे भाव, बुरे विचार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, ऐसी रूपमती राधा मेरे सांसारिक क्लेशों को, कष्टों को दूर करे। तीसरा अर्थ इसका जो निकल करके आता है कि ये वही राधा नागरी है जिसके शरीर की झलक या झांकी आंखों में पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन हो जाते हैं। मेरी भवबाधा हर। पहला जो अर्थ है वो वैज्ञानिक रूप है कि जब पीला रंग और काले रंग को मिलाया जाता है तो हरा रंग बन जाता है। दूसरा जो अर्थ है वो ये है कि जिसके तन की, जिसके शरीर की झांकी, परछाई मात्र पड़ने से, झलक मात्र पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित आनंदित हो जाते हैं। ऐसी राधा मेरे मन के भावों, मेरे दुखों को, मेरे कष्ट को, मेरे क्लेशों को नष्ट करें, दूर करें। और तीसरा अर्थ जो मैंने इसका बताया कि भक्तगण उस चतुर राधा का ध्यान करने मात्र से उनके हृदय के अंदर व्याप्त जो बुराई है वो बुराई हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसी राधा मेरे सांसारिक क्लेशों, मेरे दुखों को नष्ट करें। दूसरा दोहा हम लेते हैं बिहारी का। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूति कर अनुराग। तज तीरथ हरि राधिका तन दूति करी अनुराग। जिहि बरस केले निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां पर भक्त बिहारी राधा और श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि तू तीर्थों को छोड़कर, तज तीरथ, तू तीर्थों को छोड़कर हरि राधिका तन दूति कर अनुराग, श्री कृष्णचंद्र और राधिका जी के तन दूति, शरीर की कांति में अपना अनुराग कर, अर्थात अपना ध्यान लगा, जिससे जिहि ब्रज केले निकुंज मग, जिससे जिस अनुराग को लगाने से भक्त के हृदय में श्री राधिका और श्री कृष्ण का ध्यान मात्र आने से ब्रज के बिहार निकुंजों के मार्ग पर पग पग पर होत प्रयाग, तीर्थराज हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अर्थात जिन श्री कृष्ण और राधा के नाम मात्र जपने से, लेने मात्र से जिन भक्तों का हृदय पवित्र हो जाता है, उन्हें किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो उन्हीं के नामों के अंदर वह तीर्थ बसा हुआ है। यहां पर राधा गौर वर्ण की है और श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। तो कवि ये कहना चाहता है, बिहारी ये कहना चाहता है कि गौर वर्ण की राधा होने के कारण यहाँ गंगा उपस्थित है, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण होने के कारण यहाँ पर यमुना उपस्थित है, और जब गंगा और यमुना से अनुराग करने के कारण
और उससे अनुराग से जब भक्त के हृदय में ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सरस्वती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। और जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है, मिलन स्थल कहाँ है? जी ही ब्रज केल निकुंज मग, जिन ब्रज की कुंज गलियों में राधा और श्री कृष्ण ने रास लीलाएं रचाई हैं, गंगा और यमुना का मिलन स्थल वो कुंज गलियां हैं। तो जब गंगा और यमुना भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम भक्त अपने मन से लेगा तो ज्ञान की गंगा बहेगी, ज्ञान की नदियां बहेंगी, तो सरस्वती उत्पन्न होगी। और उससे गंगा यमुना और सरस्वती जब तीनों सामने होगी तो स्थल अपने आप ही प्रयाग हो जाएगा। प्रयाग वह जगह है जहां गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन स्थल है। तो जब भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण और राधा का जब ध्यान जाएगा, गंगा और यमुना का ध्यान जाएगा, तो निश्चित रूप से ज्ञान की गंगा बहने से वो संगम स्थल मिल जाएगा जो ब्रज की कुंज गलियां हैं, और जिसके कारण उसे किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। वही संगम स्थल, वही उसके लिए प्रयाग है, वही सब तीर्थों में तीर्थ हो जाएगा, सबसे बड़ा तीर्थ माना जाएगा। ये इनके बाद में हम चर्चा करते हैं बिहारी के तीसरे दोहे की। नाची अचानक ही उठे बिन पावस मनमोर, नाच अचानक ही उठे बिन पावस मनमोर, जानत हो नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। एक नायिका अपने सखी को विरह विकल देख करके, व्याकुल देख करके, उसके जी को बहलाने के लिए वह वन में ले जाना चाहती है, और उसकी ये आशा भी है कि कदाचित श्री कृष्ण से उनकी भेंट हो जाए। परंतु इस बात का उसे दृढ़ विश्वास नहीं है कि श्री कृष्ण उन्हें मिल ही जाएंगे। लेकिन वह फिर भी ऐसा एक अनुमान, एक ऐसा परिदृश्य पैदा करती है कि उस परिदृश्य में नायिका की सखी को यह आभास भी नहीं हो कि उसकी सखी झूठ बोल रही है, और जब उसे सच्चाई का पता भी लगे तो दोष किसी और को लगे। तो ये प्रसंग यहां पर बिहारी के द्वारा उत्पन्न किया गया है। मैं दोबारा दोनों पंक्तियों को पढ़ देता हूं, फिर उसका अनुवाद करेंगे। नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानत हो नंदित करी ये दिशि नंद किशोर। कि हे सखी, एक सखी अपनी विरह व्याकुल सहेली को, सखी को, नायिका को कह रही है कि ये सखी, आज मैं जब यहां आ रही थी तो इस पास वाले वन में नाच अचानक ही उठे बिन पावस मन मोर, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु, कि इस पास वाले वन में बिना वर्षा के अचानक ही मोर नृत्य कर रहे थे, मोर नाच रहे थे, जिससे जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। जिसे ये अनुमान वो सखी लगाती है, अपनी नायिका से कहती है कि इसे ये अनुमान होता है कि घनश्याम स्वरूप नंद किशोर ने यह दिशा आनंदित की है, अर्थात इस दिशा को आनंदित करने के पीछे वह स्वयं वहां पर उपस्थित हैं, और उनके उपस्थित होने के कारण वहां पर वन के मोर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा वो अपनी सखी को कहती है, जिसके कारण उस सखी के मन की पीड़ा कम हो सके और वो प्रसन्न होकर के उस जगह पर, जिस वन पे वो ले जाना चाहती है, उस जगह पे वो जा सके। अगले दोहे पर आते हैं।
कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन हो से बात। यहां पर एक प्रसंग बिहारी उत्पन्न करता है एक नायक और नायिका का, और वो नायक नायिका अपने अभिष्ट जनों के सामने वे एक दूसरे से नैनो ही नैनों में बात करते हैं। नायक नायिका को देखता है, नायिका प्रतिक्रिया करती है, उस प्रतिक्रिया के स्वरूप नायक रीझता है, नायिका गुस्सा करती है और फिर गुस्सा छोड़ करके मिलती है, नैन मिलते हैं और फिर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। किस प्रकार का प्रसंग जोड़ा है, मैं दोबारा पंक्तियां उद्धृत करूंगा। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैना मुंह से बात। देखो कैसी चतुराई से दोनों गुरुजनों से भरे हुए भवन में आंखों ही आंखों में अपने सभी अभिष्टों के सामने, अपने सभी अपनों के सामने कैसे बात कर लेते हैं। जो उनका अभिप्राय एक दूसरे को समझ में भी आ जाता है लेकिन बताते नहीं है, पता नहीं चलता है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई नटता है, मना करता है, निषेध करता है, कभी रीझते हैं, कभी खींचते हैं, कभी मिल जाते हैं और मिलकर के खिलते हैं और फिर लजा जाते हैं। अब इसके मतलब पर आते हैं। नायिका से नायक कुछ कहता है, कहत कुछ क्या कहता है कि उसके लिए, रति के लिए प्रार्थना करता है, प्रेम के लिए, अनुराग के लिए प्रार्थना करता है, जिस पर नटत नायिका मन में आवे मूड हिलाए वाली बात। नायिका की इच्छा तो है लेकिन नटती है, मन की बातों को जाहिर नहीं करती, एक बनावटी मना करना, निषेध करती है। रीजत नायक नायिका के निषेध करने के तरीके को देखकर उस पर रीझ जाता है, खुश हो जाता है, जिस पर खिजत नायिका उसके रीझने की चेष्टा पर बनावटी खींचती है, नाराज होती है, क्रोधित होती है, गुस्से में होती है। और फिर मिलत, फिर दोनों का मेल हो जाता है, दोनों की आंखें मिलती हैं, जिस पर खिलत, जिस पर नायक नायिका के चटपट खींच छोड़ देने पर दोनों हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। लजियात, और नायिका नायक को देख करके हंस देती है और हंस करके लजा करके शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है नैना मुंह से बात। इस प्रकार पूरा भवन भरा हुआ है और उस पूरे भवन में नायक और नायिका नैनों से, आंखों ही आंखों में वार्ता करते हैं, एक दूसरे के भावों को किस तरह वो समझते हैं और किस तरह दोनों के भावों को समझ करके कभी खींचते हैं, कभी रीझते हैं, कभी मिलते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी लजा जाते हैं। तो कितना, इसको कहते हैं गागर में सागर। एक दो पंक्तियों में किस तरह बिहारी ने इतनी बड़ी बात कह दी, जो दो पंक्तियों में कहना हर किसी के लिए सहज नहीं है। अगले दोहे के ऊपर चलते हैं। नेहुन नैनन कोजन उपजे बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। नेहुन नैनन को कछ उपजे बड़ी बलाए,
नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। यहां पर एक प्रेमी नायिका अपनी सखी से नेत्रों की अवस्था का वर्णन करती है। क्या कहती है कि ये प्रेम रूपी तेल नहीं है। नेहू, नेहू का दो अर्थ है, एक तो स्नेह और एक तेल। इसका हम पहले एक अर्थ समझ लेते हैं। दो अर्थ यहां पर दिए गए हैं बिहारी ने कि शरीर शुद्धि के लिए वैदक ने पंच कर्म बताए हैं। शरीर में अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वैद्यों के द्वारा एक पंच कर्म की एक युक्ति बताई है, और उस युक्ति में संहल भी है, तेल भी है। इसमें नेहुन नेनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, इसमें रोगी को तेल अथवा घी इत्यादि पिलाया जाता है, और जिसके कारण उसके शरीर के अंदर जो हलचल उत्पन्न होती है, उस हलचल के कारण ऐसे रोगी को नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। ऐसे रोगी को बहुत ज्यादा तृष्णा लगती है, प्यास लगती है। किसी रोगी के मन के अंदर, अगर हृदय के अंदर, शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वैदक या वैद्यों के द्वारा एक नित्य क्रम बताया जाता है, एक पंचक्रम बताया जाता है, और उस पंचक्रम में तेल या घी को पिलाया जाता है, और उसको पिलाने के बाद में शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के स्वरूप में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और उस प्यास को बुझाने के लिए उसे खूब पानी पिलाया जाता है। लेकिन खूब पानी पीने के बावजूद उस रोगी की प्यास, उस रोगी की तृष्णा नहीं मिटती है। यहां पर नायिका के नेत्रों की भी यही स्थिति हो रही है। अब इसका मुख्य और दूसरा अर्थ लेते हैं। नेहुन नेनन को कछु उपजी बड़ी बलाए। एक नायिका अपने प्रेमी हृदय से विरहित होने के कारण अपनी सखी से कहती है कि पता नहीं मेरे नेत्रों में ऐसा कौन सा रोग उत्पन्न हो गया है। नेहू, प्रेम का, स्नेह का, उस स्नेह के कारण कोई विकार मेरे नेत्रों के अंदर उत्पन्न हो गया है, और उस विकार के कारण नीर भरे नित प्रति रहे। अपने प्रेमी को याद करने का, उसके विरह में विरहित होने के कारण आंखों से आंसू झरते रहते हैं। आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती है, लेकिन नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। आंखों में आंसू भरे होने के कारण या नेत्रों से आंसू झरने के बावजूद उन नेत्रों की प्यास मिटती ही नहीं है। ऐसा कोई रोग, अपनी सखी से कहती है कि ऐसा रोग, कोई रोग मेरी आंखों को हो गया है कि ये हमेशा आंखों से भरी होने के बावजूद भी प्यासी है। अर्थात एक नायिका अपने प्रियतम को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और उसको देखने के लिए उसका हृदय विरहित है, लालायित है अपने प्रेमी को देखने के लिए, और उनकी यादों में उसकी आंखें हमेशा झरती रहती है, उनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, और एक तृष्णा है कि प्यास है अपने प्रेमी को देखने की। उन आंखों में आंखें भरी होने के कारण भी वो प्यासी है। तो यहां पर दो अर्थ यहां पर बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से बताए हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।